आप बिहार में जिस तरीके से तस्वीर बदली है, सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। महागठबंधन का किला ढह गया है और बिहार में जो एनडीए की हम बात कर रहे थे वो और मजबूत हुए। कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को और एनडीए के सारे घटक दलों को इस शानदार जीत के लिए। ये मैं मानता हूं और ये जानता हूं, ये भारत की जीत है, ये सनातन की जीत है और ये एक डेवलपमेंट की राजनीति की जीत है। ये जंगल और राज, ये जातिगत समीकरण, ये समाज को तोड़ने की कोशिशें, ये यादव मुस्लिम वोट बैंक, इस सब का खत्म। ये जो आपने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी थी परिवारवाद की, भाई बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद ये खत्म। ये जो आपको लगता आप घोटाले करके आप कन्विक्टेड होके फिर चुनाव पे चुनाव जीतोगे, ये खत्म। आपको लगता था कि जमीन ले और नौकरी ले स्कैम के बाद भी आप बने रहोगे, ये खत्म। आपको लगता था इस देश के शासन प्रशासन का मजाक बनाओगे, आप समाज को जातिवाद पे बांटोगे, वो खत्म। अगर आपको लगता था कि समाज आपकी जागीर है, यादव आपकी जागीर है, ये वोट बैंक मेरा, ये वोट बैंक मेरा, मैं काम करूं ना करूं, वो खत्म। और याद दिला दूं ऐसे लोगों को, याद कीजिए पुराना चुनाव था, हेलीकॉप्टर में बैठे थे तेजस्वी भैया, नवरात्रे के दिन थे, मछली का आनंद ले रहे थे हवा में। अगर आप इस तरह से हिंदुओं की संवेदना का मजाक बनाओगे, सनातन का मजाक बनाओगे तेजस्वी यादव जी, आपको जवाब मिलेगा। आज परिस्थिति ये, सीएम तो दूर की बात है, अपनी सीट अपने फैमिली बेस्टियन में नहीं जीत पाए, आपके भैया हार गए हैं। आप क्या 20 साल से पावर से बाहर हो, 5 साल बाद कभी चुनाव लड़ने की परिस्थिति में होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना अहंकार और घमंड तो रावण में भी नहीं था। आपने तो रावण को भी पीछे छोड़ दिया। क्या चाहते थे आप? नवरात्रे के दिन है, माता रानी के दिन है, और आप हेलीकॉप्टर में फोटो खींच खींच के मछली खा रहे हैं और हम सनातनियों का मजाक बना रहे हैं। किसको खुश कर रहे थे? मुसलमान वोट बैंक के लिए। अगर आपको लगता कि मुस्लिम वोट से आप जीत पाओगे, आप गलत हो। मुसलमान वोटों से आप जीत नहीं पाओगे। और आपके मित्र श्रीमान राहुल गांधी जी, वो तो लंदन में बैठ गए, प्रियंका बहन जी भी लंदन में, पता नहीं कहां बैठी है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब देश में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी होती है, राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं पर्यटन के लिए। अरे तेजस्वी जी, आपको पता नहीं राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? काहे को अलायंस कर लिए? जिस दिन अलायंस कर लिए लोग कह रहे थे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे। राहुल गांधी 2 सीटें, 3 सीटें, 5 सीटें, 60 सीटों में से बंटादार कर दिया आपको। और तेजस्वी आप तो कहते थे हम बड़े युवा नेता, हम बिहार का चेहरा, बिहार हमारी तपोभूमि है। क्यों? क्योंकि आप लालू प्रसाद जी के बेटे, इसीलिए आपका हक है क्या बिहार पे? आपने ठप्पा लगा लिया क्या बिहार पे? और ये आप गलती में गया, भ्रांति में मत रहिए। आप यादव मुस्लिम, यादव वोट बैंक के आप संरक्षक हैं। कोई भी यादव जो ईमानदार हो, जो प्रतिभाशाली हो, आपको रिप्लेस कर सकता है। इतने कांडों के बाद भी मोदी की क्या खाल उधेड़ देंगे, हम ये कर देंगे, दिल्ली का चढ़ाई करूंगा। आपके पिताजी ने लास्ट टाइम कहा था अब दिल्ली का चढ़ाई करूंगा, हो गई दिल्ली की चढ़ाई। डे टू डे हेयरिंग आपके पिताजी की होने वाली। कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, आप पे मुकदमे चले हुए हैं। और क्या समझ रखा जनता को? हर घर में एक नौकरी दूंगा। कहां से लाइएगा 3 करोड़ नौकरियां? 30,000 रुपए दूंगा। कहां से लाइएगा 30,000 रुपए? और कहते हैं कि जंगल राज नहीं होगा, कानून चलेगा, शासन प्रशासन चलेगा। और साबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का काम करते हैं आप, और शासन प्रशासन चलाएंगे। भाई, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। आज के लिए जो स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन ये हर एक के हाथ में, बच्चा, महिला, बूढ़ा, वृद्ध, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक को राजनीति समझ आती है। आपने जो बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ के उनका बेवकूफ बनाने की कोशिश की, वो टाइम खत्म। और जंगल राज का कलंक आपके चेहरे से नहीं उतरेगा। उसके साथ ही आप ही के मित्र, एक टाइम के मित्र चिराग पासवान, उन्होंने रामविलास पासवान जी की राजनीति छोड़ी, एक अपनी छवि बनाई। आज 19-20 सीटें लेके बैठे हैं। 19-20 सीटें लेके बैठे। आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपके बचपन का मित्र चिराग पासवान है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को बदला, उन्होंने बहती हुई हवा को बदला। मोदी की राजनीति है डेवलपमेंट डिलीवर्ड, जो कहते हैं 5 साल में डिलीवर करके देते हैं। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू करप्ट नहीं है, अपहरण वाले नहीं है, फिरौती वाले नहीं है, रंगदारी वाले नहीं है। बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने डेवलपमेंट पे वोट किया है। और आपकी जो संकीर्ण सोच थी, यादव मुस्लिम कॉम्बो, ये कॉम्बो, वो कॉम्बो, और आपके मित्र राहुल गांधी, वो तो आखिरी दिन कहां सफारी पे चले गए थे। वो बाइक वाइक जब चलानी हो, फोटो वोटो खिंचवानी, उसके लिए तो वो आ जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं, गुजरात का इलेक्शन बन जाता तो कश्मीरी पंडित दत्तात्रेय ब्राह्मण कोल बनते हैं। वो अपनी टेंपल हॉपिंग करते, कुर्ते के ऊपर रुद्राक्ष की माला और कोट के ऊपर जनेऊ, माथे पे त्रिभुज लगा के
हर टेंपल हॉपिंग करते, फिर 5 साल वो मंदिर जाते नहीं दिखते। आपको क्या लगता है यहाँ का हिंदू बेवकूफ है? आपको क्या लगता है बिहार का वोट देने वाला बेवकूफ है? आपको क्या लगता है कि आप गठबंधन बनाओगे कि मोदी को हराना वो आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है? वो भारत की राजनीतिक मजबूरी नहीं है। मैंने आपको कहा था, कई चैनलों से कह चुका हूं, अगर आप सोना भी वादा करोगे ना, मोदी के सामने पीतल दिखेगा। वो मोदी का पीतल आपके सामने सोना दिखेगा, क्योंकि लोगों को पता मोदी जी डिलीवर करते हैं। मोदी ने कहा तो वो होगा। आपके किस वादे पे भरोसा करे? साबुद्दीन के बेटे को टिकट देते और कहते हो गुंडा राज से हम लड़ेंगे। तेजस्वी जी, आपकी राजनीति खत्म। भारत के राजनीतिक मानचित्र पे एक नया इतिहास रचा गया, जिसमें जातिगण समीकरण और ये समाज को तोड़ने वाली नहीं बल्कि डेवलपमेंट वाली राजनीति चलेगी, एजेंडा वाली राजनीति चलेगी। और आपका वोट चोरी, आपका एसआईआर कहां गया? वो खुद की सीट हार के बैठे वोट चोरी और एसआईआर की गुहार लगाते हो। और आपके परम मित्र राहुल गांधी जी कहां हैं? कहां है? लंदन में है, थाईलैंड में है, कहां है बताइए तो। और आज आपको भारत ने दिखा दिया है, जो लालू प्रसाद जी का टाइम था वो गया। आज एक नया भारत है, एक युवा भारत है, जिसकी आकांक्षाएं हैं, जिसके एक एम्बिशन है, और ये एम्बिशन आसमान को छूती है। और इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपकी ये संधू समाज को तोड़ने वाली राजनीति जो थी, तोड़ो और जुलाज करो, डिवाइड एंड रूल, इसको रिजेक्ट कर लिया गया है। और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति आपको कहीं कहानी छोड़ गई है। आज कांग्रेस से ज्यादा ओवैसी साहब के सीटें हैं बिहार में। तो राहुल गांधी, आपको जाके अपनी राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। फुल टाइम पॉलिटिशियन बनिए, फुल टाइम राजनीति करिए। राजनीति में वादों पे वोट नहीं मिलेगा, जो आपने काम किए उन पे वोट मिलेगा। काम करने की क्षमता रखिए, डिलीवर कीजिए, वोट मांगिए थे, अन्यथा जयराम जी करिए वक्त रहते ही।